हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है हमारा हिंदी क्लास 8 के 20वां चैप्टर। इससे पहले हमने 19 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर रखा है हिंदी का। अगर आपने उस 19 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं 20 चैप्टर का झांसी की रानी। इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि यह चैप्टर क्या कहना चाहता है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जितने भी सवाल आते हैं उसको हल किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ, पार्ट से आगे और पार्ट से जो भी जितने भी सवाल आएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी, उसको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों आपको हम बता देंगे, अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। झांसी की रानी 20 चैप्टर नंबर 20 है। इसके बारे में समझने के लिए हमको पीला वाला कॉलम को पढ़ना पड़ेगा और हम इसको पढ़ के आपको समझाएंगे कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। और साथ ही साथ आपको भी अपने कॉपी पे नोट्स बनाते जाना है, आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। 1857 में एक क्रांति हुआ था जिसमें स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय मतलब अध्याय है। क्या है? अध्याय है। ब्रितानी हुकूमत से विद्रोह का विस्तार समाज के हर तबके तक हुआ। विद्रोह का जो ये हुआ था मतलब ब्रितानी हुकूमत से विद्रोह का विस्तार हुआ था, जिसमें समाज के हर तबके तक हुआ था, समाज के हर तबके तक हुआ था जी। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता झांसी की रानी के जीवन वृत्त, संघर्ष और विद्रोह से हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है। आम भारतीयों की जुबान पर बसी यह कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। तो दोस्तों इस मतलब स्वतंत्रता की याद दिलाती है। दोस्तों आपको ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है भी, पढ़ने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपने से इस चैप्टर को पढ़िए, इस कहानी को समझिए और ईमानदारी के साथ पढ़ने के बाद आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें नहीं समझ में आने की कोई बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सब को आराम से पढ़ेंगे, आसानी से समझेंगे और जहाँ समझ में नहीं आएगा उसके लिए तो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। झांसी की रानी जो चैप्टर है इसका जो लेखक है ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हर साल मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में, झांसी की रानी के चैप्टर से ये 1 नंबर का सवाल फिक्स रहता है हर बार। चलिए दोस्तों हम अब शब्दार्थ समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईमानदारी के साथ चैप्टर को आसानी से पढ़े हैं, कहानी को, आपको जो भी वर्ड समझ में नहीं आया वो यही है शब्दार्थ, जिससे आपको वो भी समझ में आ जाएगा और आपके पास कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। भ्रिकुटी मतलब क्या होता है? भौं होता है, आँख का भौं जो होता है उसको ही भ्रिकुटी बोलते हैं। फिरंगी मतलब अंग्रेज होता है। मर्दानी मतलब वीरांगना बहादुर स्त्री। खिलवाड़ मतलब होता है खेल। सुभट मतलब होता है दक्ष और निपुण, निपुण। विरुदावली मतलब विस्तृत यशोगान। निःसंतान मतलब होता है बिना संतान के। निःसंतान मतलब क्या होता है? बिना संतान के होता है। लावारिस मतलब होता है देखभाल करने वाला। लावारिस मतलब क्या होता है? देखभाल करने वाला। और हाँ, वारिस मतलब होता है औलाद, संतान। अश्रुपूर्ण मतलब होता है आंसू से भरा हुआ। अश्रुपूर्ण मतलब आंसू से भरा हुआ। वीरानी मतलब होता है सूनी। और द्विंदु मतलब होता है युद्ध लड़ाई। द्विंदु मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। और मनुज मतलब होता है मनुष्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट है शब्दार्थ। हर चैप्टर का शब्दार्थ इम्पोर्टेंट होता है अपने आप में। आपको चैप्टर को समझने में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको भी बहुत आसानी पहुंचाएगा, समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
तो चलिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर का वो है शब्द का जो ये क्वेश्चन बनता है वो है पाठ से जो 1 नंबर में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है 1 नंबर के लिए। तो इस सब सवाल को हमने कॉपी पे लिख के आपके पास नोट्स बना के इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। 2 नंबर का भी जवाब लिखा हुआ है, 3 का भी लिखा हुआ है, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट रहता है जिस चैप्टर का पार्ट से आगे वाला, उसका भी नोट्स बनाया जाता है। तो इस चैप्टर का पार्ट से आगे भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी नोट्स बनाया गया है। साथ ही साथ इसको भी आपके वीडियो के माध्यम से आपको कॉपी पर नोट्स बना के दिया जा रहा है। तो चलिए आसानी से समझते हैं और इसको अपने कॉपी पर भी दोस्तों नोट्स बनाते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर का सवाल है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो इसका उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है? बूढ़ा कहा गया है। बूढ़ा जो कहा गया है वो क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत गुलाम था, ये क नंबर में है। और ख नंबर में है, भारत में एकता नहीं थी। और ग नंबर में है, भारत का इतिहास प्राचीन है। और घ नंबर में जो है, जो कि सही है, ये है भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। यही कारण था कि उपयुक्त पंक्ति में यही कारण था कि बूढ़ा का मतलब भारत को बूढ़ा कहा गया था। यही कारण से क्या कहा गया था? भारत को बूढ़ा कहा गया था। तो चलिए अब 2 नंबर में समझते हैं क्या कहता है। और इसका आंसर आसानी से अपने भाषा में लिखा हुआ है, जो कि आपको समझने में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? तो दोस्तों, अगर आप आसानी के साथ इस कहानी को पढ़े थे तो आपको समझ में आ जाएगा। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके बचपन का नाम मनिक निरका था। क्या था? मनिक निरका था। पर परिवार वाले उन्हें स्नेह से मनु पुकारते थे। स्नेह से क्या पुकारते थे? मनु पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनके पिता का नाम क्या था? तो मोरोपंत तांबे था। और माता का नाम भागीरथी सप्रे था। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। उनके माता पिता कहाँ से संबंध रखते थे? तो महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। अब देखते हैं 3 नंबर का सवाल। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है? किस किस की ओर है? तो चलिए इसको समझते हैं आसानी से, आपको भी समझ में आएगा, इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में इस कविता की कवियत्री मतलब कविता बनाने वाला यह कहना चाहती है कि रानी लक्ष्मीबाई साक्षात वीरता का अवतार थी। साक्षात वीरता का क्या थी? अवतार थी। वह वीरता पराक्रम और शौर्य का प्रतीक थी। पराक्रम और शौर्य का क्या थी? प्रतीक थी। उधर झांसी के राजा राजसी वैभव से संपन्न थे। झांसी के राजा राजसी वैभव से संपन्न थे तथा वैभव प्रतीक थे। वैभव क्या थे? प्रतीक थे। तो ये रहा इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अपने कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए ही फ़ायदा होगा, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। हमारे लिए आप बस इतना ही कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पाठ से आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले भी बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं। पाठ से आगे को समझते हैं। इस कविता के आधार पर कालपी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो चलिए इसको अपने शब्दों में करते हैं, क्योंकि आगे जो रहता है वो अपने से करना ही पड़ता है। वो पाठ से कुछ उसका लेना देना नहीं होता है, जिस हिसाब से सवाल रहता है। तो चलिए इसको समझते हैं। इस कविता के आधार पर झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मीबाई कालपी के मैदान में युद्ध करने चल पड़ी। कालपी के मैदान में युद्ध करने चल पड़ी। झांसी से 100 मील दूर होने के कारण
झांसी से 100 मील दूर होने के कारण उनका थोड़ा थक चुका था, उनका घोड़ा क्या हुआ था, थक चुका था। वह घोड़ा गिरकर मर गया, वह घोड़ा गिरकर क्या हुआ, लास्ट में मर गया। दोस्तों ये रहा कुछ पार्ट से आगे का जवाब, बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं 2 नंबर का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर में है भाव स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर में क्या है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए भाव स्पष्ट करते हैं। क नंबर में है गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके बलिदान का सुंदर वर्णन है। सुंदर क्या है, वर्णन है। कवित्री कहती है कि अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण देशी राजाओं के सिंहासन हिल उठे थे। सिंहासन क्या हुए थे, हिल उठे थे। वे विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए, वे विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। तो ये रहा कुछ पार्ट से आगे दूसरा नंबर का जवाब, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दूसरा का ख नंबर। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। इसका आंसर समझते हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बरछी दाल किरपान कटारी, उसकी यही सहेली थी। उसकी यही क्या थी, उसकी यही सहेली थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही खास है। अब देखते हैं जो कि लास्ट है 3 नंबर का, इसको समझते हैं। इस कविता से लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियाँ चुनकर उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन कीजिए। ये तो आप खुद कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम ही आपको करके दे रहे हैं। आपके लिए बहुत ही बड़ा काम हो गया ये। आप चाहें तो अपने कॉपी पर भी नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज़ आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही मेरे लिए आपके ओर से अच्छा होगा, और कुछ नहीं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार देख मराठे पुलकित होते। उसकी तलवारों के वार सुघट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई थी झांसी में। कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, वो आपको समझ में आ गया इस आंसर के माध्यम से। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और हाँ दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।